नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम जानते हैं कि हमारे लिए व्याकरण कितना जरूरी है ना बच्चों। व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला, पढ़ा व शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं। भाषा की शुद्धता व सुंदरता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो व्याकरण को आधार पर रखते हुए आज के लिंग और वचन शब्दों को एक बार नजर डाल लेते हैं। बच्चों, आप तो जानते ही हो, जो शब्द नर और नारी का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं, है ना बच्चों। चलिए आज के कुछ लिंग शब्दों पे नजर डालते हैं। Children, look at the screen carefully. Here we have boy and a girl. Boy means बालक and girl means बालिका। तो अगर हम बालक का लिंग बदलते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा बालिका, बालक का बालिका। Here is our second word. गायक, गायिका। गायक को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगर, मेल सिंगर, एंड गायिका को फीमेल सिंगर। तो अगर हम गायक का लिंग बदलते हैं हिंदी में तो हमें लिखना पड़ेगा गायिका, गायक का गायिका। Now on the screen we have male teacher and female teacher. Male teacher is called अध्यापक in Hindi and female teacher is called अध्यापिका। तो अध्यापक का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? अध्यापिका। हमें क्या लिखना है? अध्यापिका। अध्यापक का अध्यापिका। Now see children, here we have male servant and female servant. Male servant is called sevak in Hindi and female servant is called सेविका in Hindi. तो सेवक का अगर हम लिंग बदलते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेविका। ओके बच्चों, सेवक का सेविका। आई रिपीट, अगर हम लिंग बदलते हैं सेवक का तो हमें क्या लिखना है? सेविका। बच्चों, सारे हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ नहीं पाए जा सकते। इंग्लिश मीनिंग ऑफ सम हिंदी वर्ड्स कैन नॉट बी फाउंड। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड टिपिकल हिंदी नेटिव वर्ड्स। तो आज हम ऐसे ही शब्दों को आगे जानेंगे। Here I am going to present children these kind of words. You have to remember in this way. Now on the screen we have पंडित and पंडिताइन। तो अगर हम बच्चों, अगर हम पंडित का लिंग बदलते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पंडिताइन। पंडित का पंडिताइन। Here we have on the screen ठाकुर, ठकुराइन। सो अगर हम ठाकुर का लिंग बदलते हैं तो क्या लिखेंगे बच्चों? ठकुराइन। ठाकुर का ठकुराइन। Now on the screen we have बाबू and बबुआइन. So if we change the gender of बाबू, what we are supposed to write? We should write बबुआइन। फिर से मैं रिपीट करती हूँ बच्चों, आई रिपीट, बाबू का बबुआइन। तो आज का हमारा अंतिम शब्द है बच्चों लिंग के लिए लाला, ललाइन। तो अगर हम लाला का जेंडर चेंज करेंगे, अगर हम लाला का लिंग बदलते हैं तो हमें क्या लिखना है बच्चों? ललाइन। आई रिपीट, लाला का ललाइन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। तो आज के वचन शब्दों को एक बार नजर डालते हैं बच्चों। Now look at the screen children. Here left side we have only one thing and the right side we have so many things. One thing means vastu and so many things means वस्तुएं। So वस्तु का प्लूरल क्या हुआ? वस्तुएं। आई रिपीट, वस्तु, वस्तुएं। वस्तु का प्लूरल है वस्तुएं। Now on the screen children, you can see that on the left side we have a single season, that is rainy season. हिंदी में हम इसे वर्षा ऋतु कहते हैं।
लेकिन हमारे दूसरी तरफ है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु ऑल टुगेदर। सो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ऋतुएं। ऋतुएं हम इसे इंग्लिश में सीजन्स बोलेंगे और हिंदी में ऋतुएं। तो अगर हम ऋतु का वचन बदलते हैं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? ऋतुएं। ऋतु का ऋतुएं। Here on the screen children you can see a cow and another side you can see many cows. A cow means gaw in Hindi and cows means गावें in Hindi. तो अगर हम गौ का वचन बदलते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? गावें। I repeat, गौ का गावें। Now on the screen we have, on the one side we have a beautiful daughter-in-law and on the other side we have beautiful daughters-in-law. So daughter-in-law को हिंदी में हम बहू कहते हैं और daughters-in-law को बहुएं। तो अगर हम बहू का वचन बदलेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? बहुएं। बहू का बहुएं। Now on the left side of the screen we have vadhu. Vadhu means bride and the other side we have vadhuein means brides. So when we change the vachan of vadhu, what we are supposed to write? We supposed to write vadhuein. I repeat, वधु का अगर वचन बदलते हैं तो हमें वधुएं लिखना पड़ेगा। वधु का वधुएं। Here is झाड़ू। झाड़ू। झाड़ू means broom. But when we have so many brooms, what we are supposed to say? झाड़ुएं। झाड़ुएं। तो अगर झाड़ू का वचन बदलते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? If we change the वचन of झाड़ू, what we are supposed to write children? We supposed to write झाड़ुएं। I repeat, झाड़ू का झाड़ुएं। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? लिंग और वचन। बच्चों चलिए लिंग और वचन का एक बार छोटा सा जल्दी से जल्दी रिकैप ले लेते हैं। तो आज के लिंग शब्द हैं बालक, बालिका, गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन, लाला, ललाइन। हमारे आज के वचन के शब्द हैं वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं, बहू, बहुएं, वधू, वधुएं, झाड़ू, झाड़ुएं। I hope today you would have learnt a lot from this class, children. और आपको ये लिंग वचन अच्छे से दिमाग में बैठ गए होंगे। And you will get sentence this time. With this hope, I am leaving today's class. नमस्कार, धन्यवाद।